अपने बेटा समझ करके। तो आपने मुझसे कहा था, इसलिए मैं आपकी समस्याओं को सुन करके 5 तारीख को बन चौकी पटियाट पर हम लोग वहां पर गए थे। ऐसे कितने लोग हैं कि जो हमारे साथ में परसमनिया पटियाट चौकी में गए थे? हाथ ऊपर उठा करके बताइए। बहुत सारे लोग चौकी गए थे, लेकिन वो दिन इतना खतरनाक दिन साबित हुआ कि जैसे मानो वन चौकी पटिहट के अंदर में कोई जंगली शेर आ गया हो। ऐसा जंगल विभाग के लोगों को लगा कि लगता है जंगल में कोई शेर घुस आया, और उस शेर को पकड़ने के लिए तमाम जिले से बाहर के अधिकारियों को भी वहां पर बुलाया गया था। वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद। थाना का भी सहयोग लिया गया था, जिसमें से 7 से 8 थाने के पुलिस थाना के प्रभारी वहां पर आए थे, और ना जाने वन विभाग के कितने लोग आए थे। वो ना जाने वो कौन सा शेर था, जंगल विभाग के लिए सिर का आंखों का दर्द बन गया। और जंगल विभाग के लोगों ने उस शेर को पकड़ने के लिए 5 जगह उन्होंने जाल फैलाया। 5 जगह जाल उस शेर को पकड़ने के लिए उन्होंने फैलाया कि शेर को हम पकड़ करके किसी पिंजरे में बंद कर देंगे, ऐसा उनके मनसा था। आपको मैंने मजदूरी की मांग किया था, शांतिपूर्वक तरीके से मांग किया था, और 5 जगह जाल फैलाने का मतलब है कि 5 परिवार मेरे नाम से काट करके मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का मामला उन्होंने कायम करने के लिए प्रस्तावित किया। क्या मैं आपके सामने इस बात को सही कह रहा हूं, या अभी तक आप लोगों को क्या मजबूरी प्राप्त हुई? यदि जिनको मजबूरी प्राप्त नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़े संगठन के हमारे पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। लगातार वो कलेक्टर साहब से, मंत्री जी से लेकर के तमाम आपके लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर आए हुए, बिना किसी भेदभाव के। साथियों, हम जब तक डरेंगे तो हमको डराते रहेंगे। मैं ये बात को जानता हूं कि आज हमें विश्वास हो गया था कि आज हमारे बीच में अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी गोरे अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज लोग अभी छिपे हुए। काले अंग्रेजों से लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, चाहे जितने भी कठिनाइयां आपके सामने हो। सख्त परेशान जरूर हो सकती है, लेकिन पराजय नहीं हो सकती। तो साथियों, जब मुझे 1 हफ्ते के बाद भी पता चला, रिटर्न में जब एसडीओ साहब फॉरेस्ट ने कहा कि हम 1 सप्ताह के अंदर में जितने भी लंबित मजदूरों की मजदूरी है उनके खाते में भुगतान करा देंगे। इसके बाद भी आज हमारे माताएं बहनें बैंक के चक्कर लगाती है, खाता चेक कराती है, लेकिन आज भी मजदूरी इनको प्राप्त नहीं हो श्रीमान जी। इस बात को एक आप साक्षी के रूप में बैठी जनता फैसला करेगी। हमने इस बात को जब उठाया कि वन विभाग में जिनको आपने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र पूर्वक उनको आपने गवाह बनाया है, तो बहुत सारे गवाह के लोग वन विभाग में जो गवाही दिए थे कि कमल सिंह मरकाम लहंगी बीट में कब्जा किया है। लहंगी बीट के कितने लोग हैं, आप मेरे को बताइए कि लहंगी बीट में कमल सिंह मरकाम ने कितने एकड़ जमीन को साफ किया है और साफ कराया है ऐसा कोई बताने के लिए जानकारी? लोग सही आज जानकारी बताइए, हाथ ऊपर उठा के बताइए कि आपने नहीं किया। मैंने पहाड़ में तो नहीं किया कहीं कोई कब्जा, ना आपको मैंने कहा। इसके बाद भी झूठी आरोप लगा करके हमारे चौकीदारों को उन्होंने साइन कराया। अभी मुझे पता चला है कि 3-4 चौकीदारों को काम से निकाल दिया गया। इसकी सच्चाई मुझे जानने का भी प्रयास करना पड़ेगा, आप सबको न्याय उनको भी दिलाना होगा। क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि हमारा समाज कभी झूठ नहीं बोलता, और हमारे सामने कमल सिंह मरकाम से 20 बैलगाड़ी लकड़ी जब्त नहीं की गई, हमसे साइन कराया गया है। जब उनको पता चला तो उन्होंने एफिडेविट देकर के हमसे कहा, मरकाम जी हमारे सामने ना तो कोई आपके खिलाफ में लकड़ी जब्त की गई, ना आपने कहीं कब्जा किया। अब उन्होंने रातों रात कार्रवाई उनके विरुद्ध में शुरू कर दिया। साथियों, ये बहुत बड़ा क्रूरता है। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं किया था, अंग्रेजों ने पटक की था।
और बड़े बड़े भवन बनाए, लेकिन अंग्रेज चले गए। वो भवन आज भी हमारे काम में आ रहे हैं। लेकिन ये जो काले अंग्रेज आज भी हैं, ये तो हमारे आदिवासी वनवासियों पिछड़ों के जो मड़ैया बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, उनको भी फाड़ लेते हैं। ये तो बहुत उनसे भी खतरनाक। इसलिए आज मैंने फैसला किया है, जिंदगी में फैसला किया है, हमेशा की तरह इस समाज के दुख और दर्द में खड़े होने के लिए, चाहे मुझको जितना भी जो कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार। रात दिन भी मुझे यह करना पड़ेगा इस समाज को न्याय दिलाने के लिए, भले ही उन्हें जेल में भेज दिया जाए। इसके बाद भी जेल से निकल करके भी वही काम करूंगा जो समाज की जरूरत है, समाज को न्याय की जरूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि कमल सिंह मरकाम ने कोई गलत काम किया है तो 5 POR नहीं, मैं 10 POR कटवाने को तैयार हो और 20 साल जेल में रहने के लिए भी तैयार हो, यदि सही बात है तो। मैंने ऐसे स्थान पर उनको बुलाने का भी प्रयास किया कि जिस स्थान में जनता की अदालत होगी, उस स्थान पर ना तो कभी झूठ बोलने वाला बचता है, न फंसाने वाला बचता है। लेकिन जनता की अदालत को उन्होंने दरकिनार करके यदि आने में भी उचित नहीं समझा, तो आज के जज और मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे और परम शक्ति फड़ा पे उनको सजा देने का काम करेगा कि कितना तुम ऊपर जाओगे। लेकिन सत्य सत्य होती है। साथियों, बड़े विनम्रता पूर्वक हमने कहा, हमारे समाज के लोगों ने पिछले साल तक का भी मजदूरी उनको नहीं मिला। स्वाभाविक है कि जब हम पढ़ लिख लिए हैं, उस अधिकार को जानते हैं। यदि हमारा समाज उस अधिकार को नहीं जानता, पढ़े लिखे लोग होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके अधिकारों के लिए लड़ूं। यदि उस लड़ाई में कहीं कोई कमी रह जाए तो हम सब मिल करके उस कमी को दूर करके हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। साथियों, कहते हैं शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो आज उसी का नतीजा है कि हमने थोड़ी सी भी गुर्राई है, इसलिए हमको फंदे में फंसाने का भी उन्होंने प्रयास किया। इस फंदे को तोड़ना होगा, हम सबको एकजुट होकर के आगे आना होगा। इस लड़ाई में मैं जानना चाहूंगा कि सत्य की लड़ाई में आप कितने लोग मेरे साथ में हैं। मेरे साथ में नहीं, अपने अपने लिए साथ में सभी लोग ऊपर हाथ उठा करके मुझे समर्थन दीजिए। जितने लोग यदि आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं, सभी लोग ऊपर हाथ उठा उठाइए। धन्यवाद आप सभी को। मैं तमाम जितना बड़े से अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात किया, और हमारे जब से इस आंदोलन को हमने जब शुरू किया, जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, टीवी चैनल में चली, तब हमारे इस दुनिया के सबसे बड़े संगठन के पदाधिकारी बैठे। मैं उनको नहीं जानता था, ना वो मुझको जानते थे, ना मैं कभी उनको पहचानता था। उनकी पहचान हमारी आज हो रही। उन्होंने कहा, भाई साहब, इस समाज के साथ में अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को लड़ने के लिए हम लोग भी साथ में खड़े, आप लोगों को न्याय मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि 12 तारीख से आपके क्षेत्र में कैंप लगना शुरू हो गया। आपको पता होगा, परसमनिया में 12 तारीख को कैंप है, SDM साहब ने लगाया, और बरहौत में है, शायद आलमपुर में। आप लोग अपनी बात को ईमानदारी के साथ में, जो बात आपके साथ में गुजर रही है, जो समस्याएं हैं, उसको बताने का कभी पीछे नहीं हटिएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए मैं बहुत सारे समस्याओं से संबंधित मैंने ज्ञापन तैयार किए, और उस ज्ञापन को आज हमको ज्ञापन सौंपना है। मैंने SDM साहब से भी निवेदन किया था कि श्रीमान जी 2 बजे आप आइए तो हम ज्ञापन सौंपेंगे। लोग लाख बुराई करते रहे, लेकिन हमको अपने संघर्ष को जारी रखना है। कहते अच्छे के साथ में अच्छे बने और पर बुरे के साथ में बुरा ना करें, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको संगठन बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो मैं काफी समय ले लिया अपनी बात को, और सामने हमारे वॉलंटियर बैठे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक साइन सभी आवेदन में करिए, एक आवेदन में साइन करिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली तक में हमको ज्ञापन सौंपना है।
इनके अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ना है। जब तक अन्याय इस क्षेत्र से नहीं भागेंगे तब तक हमको डट करके मुकाबला करना होगा। इसलिए अपने अपने स्थान से जाकर के वहां पर साइन करिए। अब आप यदि मेरे साथ में हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे ऐसे संगठन के महारथी यहाँ पर बैठे हैं कि बहुत ही कम समय में आपको न्याय मिलेगा। उनके लिए, सम्मान के लिए मैं एक बार जोरदार आप लोगों से तालियां चाहता हूं कि आपके बीच में वो लड़ेंगे और आपके लिए, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए भी वो लड़ेंगे। साथियों, यदि हमारी बात को नहीं सुनी जाती तो मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव होने वाली अभी हाल ही में एक एफिडेविट मेरे पास में है। इस क्षेत्र के